हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्राट कुमार और आप देख रहे हैं इन्फो हब इंडिया चैनल। इस वीडियो में मैं जेई मेंस के बारे में बात करने वाला हूं। जेई मेंस क्या होता है, उसमें आपको अटेम्प्ट्स कितने मिलते हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उस एग्ज़ाम में आपको बैठने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो यदि आपने आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। चलिए हम बताते हैं आपको पूरी तरह से बेसिक लेवल से हम बताएंगे कि जेई मेंस क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप जब 12th करते हैं, आप 10th करते हैं, 12th करते हैं, तो 10th जब पास करते हैं तो आपके पास दो तरह के चॉइस होते हैं। 10th जब आप पास कर लेंगे तो आपके पास दो तरह के चॉइस होंगे। एक होता है जो कि 12th किया जाए और ये भी 12th किया जाए। 10th के बाद तो 12th ही करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ बच्चे होते हैं जो कि मैथ लेके पढ़ते हैं, यानी कि और फिजिक्स केमिस्ट्री जो होता है वो सब में होता है। और उसके साथ ही जो 12th करते हैं एक होते हैं पीसीबी करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और ये बायो। तो बायो वालों को बात करें तो ये बनेंगे डॉक्टर, और ये डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर बनने के लिए उनको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए और एमबीबीएस की डिग्री के लिए उनको कम्पिटिट करना पड़ता है नीट में। उनका एग्जाम होता है नीट में। तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं, दूसरे वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ पे है जो मैथ, यानी कि MCM, ये आपको आ सकता है PCM, इसको शॉर्ट में कहा जाता है, यानी कि मैथ से पढ़े हैं। तो मैथ से जो पढ़े हैं वो बनते हैं इंजीनियर, और इंजीनियर बनने के लिए आपको जेई क्वालिफाई करना पड़ता है। जब जेई आप क्वालिफाई करते हैं, जेई एग्जाम देते हैं और आप अगर जो अच्छे नंबर लाते हैं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता है, और अच्छे कॉलेज में जब एडमिशन होता है तब आपको इंजीनियर की जो डिग्री है वो मिलती है और टॉप लेवल के इंजीनियर की डिग्री मिलती है। इसे शॉर्ट में जेई कहा जाता है। इसके फुल जो नाम है वो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसे कहा जाता है। इसके दो फेज में एग्जाम लिए जाते हैं, साल में 2 बार एग्जाम होता है। एक होता है मेंस का और एक होता है एडवांस का। एक होता है मेंस और एक होता है एडवांस। एडवांस एग्जाम कौन बच्चे देते हैं? जो मेंस क्लियर कर लिए हैं उनमें से लगभग 2.5 लाख बच्चे, 2.50 लाख बच्चे एडवांस देते हैं। तो हम एडवांस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे मेंस के बारे में, जेई मेंस के बारे में। यहाँ तो आप लोगों को पता चल गया कि जेई क्या होता है। जेई का एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है, जेई का एग्जाम ये दोनों कंडक्ट कराता है, जेई मेंस और उसके साथ ही जेई एडवांस दोनों का कंडक्ट कराता है। अब यहाँ पे बात करें किस लिए कंडक्ट कराता है, तो इसका जो मकसद होता है वो आईआईटी जो है वो 23 हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में एडमिशन कराने के लिए 23 जो हैं हमारे देश में। उसके साथ ही एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 31 हैं। उसके बाद ट्रिपल आईटीज जो कि 26 हैं, और जीएफटीआई गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन के लिए 38 है जो। उसके साथ ही स्टेट लेवल के जो फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी एडमिशन के लिए ये देता है। तो मैंने पहले ही बताया कि जो आईआईटीज़ हैं इसके लिए आप लोगों को एडवांस का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाता है, जो कि जेई का मेंस और एडवांस होता है। ये आईआईटी में जाने के लिए आप लोगों को एडवांस एग्ज़ाम भी जो है क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाके आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है। और जो सभी हैं जैसे कि ट्रिपल आईटीज़, एनआईटीज़ या फिर जीएफटीएस या फिर ये जो हो गए स्टेट लेवल के जो इंस्टीट्यूशन है टेक्नोलॉजी के, उसमें आप लोगों को एडमिशन के लिए आप जेई मेंस के आधार पर ही आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं जेई मेंस, तो दो तरह का होता है। एक होता है जेई जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है मेंस और एक होता है एडवांस। तो एडवांस और मेंस दोनों साल में 3 बार कंडक्ट कराया जाता है। जो ये मेंस का जो पेपर आता है वो जनवरी में आता है, और एडवांस का जो आता है वो जून से जुलाई के करीब में आता है। तो यहाँ पे यदि आप लोग एडवांस कब दे सकते हैं, जब आप मेंस क्वालिफाई कर गए तब आप एडवांस दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे जो मेंस है वो 3 बार और 3 बार ये, तो दोनों मिला के 6 बार हो गए। आपको अटेम्प्ट मिलते हैं 6 बार का, लेकिन यदि आप मेंस क्लियर करते हैं तभी आपको अटेम्प्ट मिलते हैं 6 बार का, नहीं तो अगर मेंस क्लियर नहीं करते हैं तो आपको सिर्फ मेंस में क्लियर करने के लिए 3 साल का वक्त मिलता है। और आप 3 साल का वक्त कब ले सकते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे यदि मान लीजिए कि आप 2024 में पढ़ रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं, 2024 में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं आप, तो फाइनल ईयर में हैं, या फिर 2025 में दे सकते हैं, या फिर 2026 में दे सकते हैं। यही 3 साल एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, 1 साल गैप करके
और फिर यहाँ 2 साल गैप करके। 2024 में पास किया आपने तो 1 साल और गैप करके, 1 साल और गैप करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी 3 साल आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, एक और फिर एक, यानी कि 2 बार चांस आपको मिलता है एग्ज़ाम देने का। तो यहाँ पे 6 अटेम्प्ट मिल गए।